गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट ईयर का सजीव के लक्षण टॉपिक बताऊंगी। पिछले वीडियो में हमने बताया कि बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी जीवधारी हैं उनका अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जो जीव है यानी सजीव है उसके लक्षण क्या क्या हैं, यानी सजीव और निर्जीव में हम अंतर कैसे करेंगे। तो सजीव में पहला लक्षण ये है कि वह एक जीवन चक्र को फॉलो करता है। कोई भी जीवधारी है, चाहे जंतु हो या वनस्पति हो, उसका जन्म होता है, फिर वो ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद उसकी दृढ़ावस्था आती है, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त करता है। ये उसके जीवन में एक लाइफ साइकिल चलेगी। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। दूसरा है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। कोई भी जीवधारी है उसके शरीर का जो सजीव पदार्थ है वो जीव द्रव्य है, कोशिका के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य। उसी के अंदर जीवन की सारी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं प्रोटोप्लाज्म के अंतर ही चलती हैं। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। तीसरा है कोशिका संरचना। कोई भी जीवधारी है, कोई भी जीव जंतु वनस्पति हो, वो कोशिका से मिलकर बना है। अगर एक कोशिकीय है तो उसका पूरा जीवन एक ही कोशिका में सारी क्रियाएं चलती हैं, और अगर बहुकोशिकीय है तो मतलब उसमें एक लेवल आप कई लेवल तक होता है। जब हम वर्गीकरण बताएंगे तब इसको और आप डिटेल में जानेंगे। तो कोई भी जीव है जो कोशिका से मिलकर बना होता है। इसको स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत भी दिया है कि अगर पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी है तो वह उसका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका जो होता है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं सब कोशिका के अंदर ही चलती हैं। अगला पॉइंट है उपापचय। कोई भी जीवधारी है उसके शरीर में बहुत सी रासायनिक भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं और प्रत्येक दिन रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। कुछ रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सिंथेटिक होती हैं, मतलब सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर, और उन्हीं जीव द्रव्य में ही निर्माण होता है। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो विघटनकारी होती हैं, कैटाबोलिक होती हैं, जिसमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है, उससे ऊर्जा रिलीज होती है जिसका हम उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है श्वसन। जितने भी जीवधारी हैं, चाहे जंतु हो या वनस्पति हो, वो श्वसन करते हैं और श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। अगला पॉइंट है पोषण। कोई भी जीवधारी है वो अपने शरीर में ऊर्जा के लिए पोषण लेता है, पोषण ग्रहण करता है, जिससे उसकी सारी रासायनिक क्रियाएं भौतिक क्रियाएं शरीर के अंदर जो भी हैं वो चलती रहें। और इसमें अब कई प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। जैसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, वो पौधों पर डिपेंड होते हैं। अगला पॉइंट है वृद्धि। जीवधारी जो होता है वो वृद्धि करता है, चाहे पौधा हो या जंतु हो। वो छोटा सा एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, फिर वो अपने ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। और लेकिन जंतु और वनस्पति में थोड़ा अंतर ये होता है कि जंतुओं में एक निश्चित समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन वनस्पतियों में अनंत समय तक चलता रहता है। ये तो जंतु और वनस्पति का अंतर का टॉपिक है, लेकिन ग्रोथ दोनों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। यह एक विशेष लक्षण है कि कोई भी जीवधारी इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। अपने जैसा, अपने इस जीव जाति को बचाए रखने के लिए अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, और फिर उसका वो जड़ावस्था को प्राप्त होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसकी जीव जाति जो है वो इस पृथ्वी पर बनी है सालों साल से,
हजारों वर्षों से। अगला पॉइंट है गति। जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं। अब देखेंगे जो जीव जंतु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, इसको गमन कहते हैं। लेकिन वनस्पतियों में क्या होता है कि उनकी जड़ें जमीन में धसी रहती हैं, तो उनके अंदर गमन नहीं पाया जाता है, लेकिन वो और भी चीजें हिला डुला सकते हैं, तो उसको कहते हैं गति। यानी गति, जंतुओं में गमन पाया जाता है, गति और गमन दोनों पाया जाता है, और वनस्पतियों में सिर्फ गति पाई जाती है। लेकिन कुछ शैवाल होते हैं, चाहे कुछ जो समुद्री पौधे होते हैं, वो गमन भी करते हैं अपने भोजन के लिए। यह एक तरह से न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड है गति। अगला पॉइंट है संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। ये भी जीवधारियों का विशेष लक्षण है। संवेदनशीलता इन द सेंस कि जैसे अगर आपको कोई सुई चुभोता है तो आप हाथ तुरंत हटा लेंगे, यानी आप संवेदनशील हैं, और ये फीलिंग पौधों में भी होती है। और दूसरा पॉइंट अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता ये है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी के अनुसार अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं। तो इसको कहेंगे अनुशीलता या एडाप्टिबिलिटी। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत पे है, पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, जो गर्मी वाले क्षेत्रों में रहते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इस तरह से मनुष्य के या जंतुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है एडाप्टिबिलिटी का। वो जिस परिवेश में रहते हैं उसी के अनुसार अपने आप को परिवर्तित यानी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अगला पॉइंट है उत्सर्जन। मतलब कोई भी जीवधारी है, भोजन करता है, श्वसन करता है, सब करता है, और उसके शरीर में बहुत सी रासायनिक मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत से हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। उसका वो एक्सक्रीशन करता है, उसको बाहर निकालता है। जैसे पोषण के बाद जो निकलता है तो मल त्याग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, यूरिया यूरिन के माध्यम से निकलता है, और भी बहुत सारे हानिकारक चीज़ें हैं जो हमारे मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलती हैं, या हम सांस लेते हैं उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, पसीने के थ्रू निकलता है। तो ये सब जितने भी लक्षण हैं ये सिर्फ जीवधारी ही प्रदर्शित करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के अंदर ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। धन्यवाद।